अंधेरे से भरे एक गंदे गड्ढे में एक पीले पड़े चेहरे वाला आदमी आतन कुएं में बैठकर आसमान देख रहा है। ये सोचना भी मुश्किल है कि वो असल में प्राचीन एल्फ जाति का बचा हुआ आखिरी शाही वंशज है। हजारों सालों से उस आदमी ने जरा भी ढील नहीं दी और रोज मार्शल आर्ट्स की कड़ी प्रैक्टिस की ताकि एक दिन वो इंसानों के राज वाली इस दुनिया को खुद खत्म कर सके और एल्फ्स को लीड करके उनके पुराने गौरव और शान को फिर से हासिल कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भगवान इलुविटार ने सभी जीवों को बनाया था तो इंसान बहुत ज्यादा लालची और घमंडी निकले। वो लगातार अपनी जमीनें बढ़ा रहे थे और हिंसा के दम पर पूरे महाद्वीप को जीतना चाहते थे। जुल्म सह रही दूसरी जातियों ने बेइज्जती से तंग आकर बगावत कर दी, पर इंसानों की विशाल आर्मी के सामने वो उनका बिल्कुल भी आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ लड़ाइयों के बाद एल्व्स, ओगर्स और ड्वार्फ से बनी गठबंधन की आर्मी बिखरने लगी। जंग का पासा पलटने के लिए ड्वार्फ कारीगरों ने दिन रात सोने की खदानें खोदकर और अपने पूरे देश की ताकत लगाकर एल्फ किंग के लिए एक गोल्डन आर्मी तैयार की। ये न खत्म होने वाली और न मरने वाली योद्धा मशीनें थी जिनमें कोई दया नहीं थी। ये सिर्फ उसी शाही वंशज के आगे झुकती थी जो जादुई क्राउन पहनने के काबिल हो। अपनी आंखों से ये देखने के बाद कि कैसे बिना थकने वाले गोल्डन वॉरियर्स ने इंसानों की आर्मी को पूरी तरह खत्म कर दिया, एल्फ किंग को अचानक एहसास हुआ कि अगर ये जादुई क्राउन किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो ये यकीनन दुनिया में भारी तबाही लाएगा। इसलिए उसने खुद ही जंग रोकने का ऐलान कर दिया और क्राउन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा उसने इंसानों को दे दिया और बाकी अपने पास रख लिए। समझौते के तौर पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कभी हमला न करने का एक पवित्र समझौता किया। लेकिन एल्फ प्रिंस को इंसानों के वादे पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने खुद को देश निकाला देकर अपना घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से गोल्डन आर्मी को धरती के बहुत गहरे हिस्से में बंद करके सुला दिया गया और वो चुपचाप उस दिन का इंतजार करने लगी जब जादुई क्राउन को फिर से जोड़ा जाएगा। 3000 साल की कड़ी मेहनत के बाद एल्फ प्रिंस को आखिरकार एक बहुत जरूरी जानकारी मिली। आज रात इंसान एक म्यूजियम में एक ऑक्शन करने वाले हैं और वहाँ रखी चीजों में से एक वही हजारों साल पुराना क्राउन का टुकड़ा है। उस चीज को हासिल करने और गोल्डन आर्मी को जगाने के लिए एल्फ प्रिंस ने खास तौर पर ट्रॉल मार्केट से 2 बॉक्स टूथ फेरीज खरीदी। इन छोटे प्यारे जीवों की अकेले हमला करने की ताकत ज्यादा नहीं है, पर अगर इन्हें 2.5 साल तक भूखा रखा जाए तो ये टिड्डियों के झुंड की तरह पल भर में अपने सामने मौजूद सभी जीवों को चट कर जाती है। सब कुछ तैयार करने के बाद एल्फ प्रिंस सीधे बॉक्स लेकर वेन्यू पर पहुंच गया और कहा कि वो अपनी चीज वापस लेने आया है। ऑक्शनियर ये देखकर हैरान था और सिक्योरिटी वालों को बुलाने ही वाला था कि तभी अच्छे खासे हथियारों से लैस 2 गार्ड्स को किसी ने हॉल में फेंक दिया। देखा तो एक लोहे का मुक्का जमीन पर गिरकर एक मैकेनिकल मकड़ी में बदल गया और तेजी से अपने मालिक की तरफ वापस चला गया और उसे कंट्रोल करने वाला एक खूंखार दिखने वाला ओगर था। उसने बिना कोई फालतू बात किए बॉक्स उठाकर रास्ता रोक दिया। अंदर भूखी टूथ फेरीज का झुंड था। ऑक्शनियर ये नजारा देखकर इतना डर गया कि उसकी बोलती बंद हो गई और वो जल्दी से एल्फ प्रिंस से रहम की भीख मांगने लगा, पर उसने एक फैसगर जैसे दिखने वाले जीव को निकाला और उस बकबक कर रहे आदमी का मुंह बंद कर दिया। क्राउन का टुकड़ा हाथ लगने के बाद एल्फ प्रिंस ने इंसानों के दिल में छिपी बुराई को कोसा और फिर खुद बॉक्स खोलकर उन जीवों को दावत करने के लिए छोड़ दिया। जब तक सुपरनेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वहाँ पहुंची तो उन्होंने पाया कि हवा में एक बदबू के सिवा वहाँ एक भी शव नहीं मिला था। जब सब लोग हैरान थे तभी एक जानकार आदमी ने बॉक्स पर बने शाही निशान को पहचान लिया। कहा जाता है कि सिर्फ जंग के जमाने में ये रहस्यमयी निशान दिखाई देता है, इसलिए उसने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया और आसपास के माहौल को महसूस किया। वाकई